हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह। और आज की वीडियो है कि क्या हमें यूएसए के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिफ्यूज़ल आ गई है और बहुत सारे बच्चे यूएसए चले भी गए हैं। तो ये तो मतलब कि मैक्सिमम 2 महीने का प्रोसेस है यूएसए का। तो मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा कि हमें यूएसए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं मतलब कि कुछ रियलिटीज़ हैं जो इंडिया में हैं, उसके सभी के क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा इस वीडियो में। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। चाहे अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करता हूँ। ऐसे है कि यूएसए स्टडी के लिए हो, जहाँ विजिटर के लिए हो, जहाँ फिर वर्क परमिट के लिए हो, यूएसए कोई भी फील्ड में हो, यूएसए नंबर 1 है। पहली तो बात ये, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, यूएसए नंबर 1 मिलेगा। यूएसए का वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारी क्या गलती होती है कि हम लोग डर जाते हैं इंटरव्यू से। बस यही कारण है। हम लोग, हम सब में वो क्वालिफिकेशंस हैं, वो काबिलियत है कि हम इंटरव्यू क्रैक कर सकें, लेकिन हम लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। वो ऑफिसर्स क्या करते हैं, हमारे इसी डर का बेनिफिट ले लेते हैं, ठीक है। कि क्योंकि इंटरव्यू देने हम जाएंगे, कोई भी वीज़ा टाइप हो, इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो हम नर्वस हो जाएंगे। वो इसी का ही फायदा उठाते हैं कि बंदा नर्वस हो, इसे अपनी गलती खुद ही पता चल जाए। तो 99% बच्चों को, या 99% जो भी वीज़ा होल्डर है, जो भी वीज़ा इंटरव्यू देने जाता है वीज़ा के लिए, तो उसे अपना पता होता है कि मेरी ये गलती है। क्योंकि गलती कैसे है वो रियलाइज करवा देते हैं एक दो बातों में, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि मेरी ये गलती थी, ठीक है। तो किस्मत भी बेनिफिट करती है यहाँ पे। यूएसए का अक्सर बोला जाता है कि किस्मत आपकी अच्छी है तो यूएसए पक्का आपको मिलेगा, ठीक है। जेकर आप किस्मत से ऊपर सोचते हो तो वंडरफुल, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जेकर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, आगे बढ़ोगे ना, तो कुदरत परमात्मा आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, यूएसए अभी लेना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। देखो यूएसए की प्रायोरिटी हर किसी की है। इसके बेनिफिट क्या है मैं वो बताता हूँ, कंपेयर करके। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइम पे ये कंट्रीज खुली हुई है, ठीक है। इनके बॉर्डर्स ओपन है, आप जा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बहुत ही आगे पीछे रहता है, उसका कभी बॉर्डर बंद बंद हो जाता है कभी, लेकिन फाइल प्रोसेस चल रहा है, सबको पता है। कनाडा ओपन है, यूके ओपन है। तो मेन क्या है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तीनों में पहले फीस देनी पड़ती है। सबसे बड़ी चीज ये, मेरे पास जेकर 2 लाख है ना अपनी जेब के अंदर, तो मैं इन 3 कंट्रीज का अप्लाई नहीं कर सकता। सिंपल बात ये है, जेकर 2 लाख है मेरे पास, लेकिन जेकर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जेकर मेरे अंदर वो वीजा लेने की पावर है, ठीक है, तो मैं वीजा ले सकता हूँ 2 लाख के अंदर। चाहे मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस हो, लेकिन मेरे पास 2 लाख मिनिमम होना चाहिए। तो क्या होता है, इंडिया है, सब कुछ होता है, ठीक है। हर एक बच्चा यही काम करता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या है, पहली बात तो ये कि मैं जेकर यूके, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, फीस देनी पड़ती है, ठीक है। काफ़ी कुछ करना पड़ता है, इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, मेडिकल करवाना पड़ता है, काफ़ी कुछ है, लेटरम बेटरम, ठीक है ना, सबको पता है। तो वो करना पड़ता है, फिर जाके हम एलिजिबल होते हैं। मिनिमम हमारे पास 10 से 15 लाख होना चाहिए इन तीनों कंट्रीज के लिए।
लेकिन यूएसए सिंपल चीज है। आपके पास अपने फंड्स हैं तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। आपका क्या चार्जेस रहेंगे? मैक्सिमम 50,000 जेकर आपके अपने फंड्स हैं। फंड्स कितने? मिनिमम 23 लाख से 25 लाख, 25 लाख मिनिमम होना चाहिए आपके पास जेकर अपने फंड्स हैं। तो आपका 50,000 खर्चा है, जस्ट 50,000। I-20 की फीस जेकर कोई पे करता है तो वो डिफरेंट बात है, ठीक है, $100 या $200 होंगे मैक्सिमम। और मोस्टली कॉलेजेस I-20 भी प्रोवाइड, I-20 फ्री प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से कॉलेज कौन सा ले रहे हो, ठीक है। ये चीजें हैं। दूसरी क्या खर्चा क्या है? अम्बेसी की फीस पे करनी है $160, 12,160, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आपने सर्विस फीस पे करनी है 25 to 27, $350, $350 USD। तो ये ही खर्चा है बस। अब भी 2 लाख का मैं जो बोल रहा था, जिनके पास पैसे नहीं है अमाउंट शो करवाने के लिए, बहुत सारे फाइनेंसर्स हैं, वो फाइनेंसर से थर्ड पार्टी से अपने अकाउंट में ही, या फादर के अकाउंट में, या किसी और थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी हो उसके अंदर अकाउंट में पैसे डलवा सकते हो। 3 महीने या 6 महीने तक प्रोसेस वो लेते हैं, ठीक है, पैसे रखते हैं और वो अपना इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। जेन्युइन सी बात है जो मैंने बता दी, तो ये रियलिटी भी है। तो क्या खर्चा है? मैक्सिमम 1.5 से लेके 2 लाख का खर्चा आपका ये रहेगा, ठीक है। आप किसी एजेंट से भी करवाते हो काम, ठीक है, उसे भी तो फीस थोड़ी सी दोगे आप। एजेंट्स की फीस है, डिफरेंट एजेंट्स की डिफरेंट फीस है। मोस्टली यूएसए के लिए हर एक एजेंट 25 या 30 इतना ही चार्ज करता है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करते। वो पैकेज बनाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है, उनके डिफरेंट प्रोसेस है। एजेंट्स की मैं बात नहीं करूँगा, वो सभी अपनी जगह ठीक है, ठीक है। तो काम हमने लेना है, हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि एजेंट ठीक है, मुझे हेल्पफुल होगा, I-20 मेरी कितने टाइम में आएगी, ठीक है, और मुझे इंटरव्यू का स्लॉट कब मिलेगा। यूएसए में 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स हम खुद सॉल्व कर सकते हैं जेकर हम चाहें। पहली प्रॉब्लम क्या रहती है? I-20 लेट कभी आती है, जल्दी आ जाती है। मिनिमम क्या टाइम रहता है I-20 का? 15 से 20 दिन या 30 दिन, ठीक है। और दूसरा जो इंटरव्यू का स्लॉट है वो तो वही एम्बेसी के हाथ में है, एम्बेसी खुल जाती है तो इंटरव्यू के स्लॉट्स मिल जाते हैं, नहीं खुलती तो हमें उसके अकॉर्डिंग वेट करना पड़ता है। और कई बंदे प्रोवाइड भी करवा देते हैं, जैसे मैं खुद आपको स्लॉट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये बात रही। दूसरी क्या चीज है कि अभी फिर यूएसए में आप, जब आपका वीजा आ गया ना, उसके बाद आपने सोचना है, ठीक है ना। आपके पास 2 लाख है, आपने लगा दिया, खुद सारा कुछ कर लिया, ठीक है, मैक्सिमम, नहीं तो 50,000 की गेम है सारी, कर दिया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद जब आप क्या करते हो, जब आपके पास वीजा लग के आ गया, वीजा लगने के बाद आप फीस पे करो। यूएसए तो इतनी अथॉरिटी देता है कि आप सारी फीस वहां पे जाके पे कर सकते हो, वहां पे जाओगे इंस्टॉलमेंट्स में भी आप पे कर सकते हो, इतने ज्यादा बेनिफिट्स, ठीक है। और कॉलेजेस के रैंक्स टॉप के हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज टॉप की है, स्टडी नंबर 1 स्टडी है, सेटल, हर एक बंदा इंडिया में सेटल ही होना चाहता है, ठीक है। बहुत सारे हैं ऐसे भी जो वापस आके यहाँ पे बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन मोस्टली आप बोल सकते हो कि 70 या 60% लोग वहां पे सेटल्ड होना चाहते हैं, ठीक है। तो यूएसए का मेन प्रोसेस क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू के ऊपर ही डिपेंड करो अपने आप को, ठीक है ना, क्योंकि आपने वो 3 मिनट जो देने हैं ना वीजा ऑफिसर ने आपको, वो आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 मिनट होंगे, क्योंकि उसी 3 मिनट्स में आपको वीजा मिलेगा और उसी 3 मिनट्स में आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। तो ये चीज है। अभी एक इसमें एक और बेनिफिट है
जेकर आपका किसी कारण रिजेक्शन हो गया, आपको पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, तो आप विद इन 24 आवर्स के बाद आपकी प्रोफाइल फिर से अपडेट होगी, और जब जैसे ही वो प्रोफाइल अपडेट होती है तो आप फिर से स्लॉट लेके इंटरव्यू दे सकते हो। सर्विस फीस आपने एक बार ही भरनी है, वो 3 चांसेस के लिए वैलिड रहती है, और एम्बेसी फीस दोबारा भरनी होती है। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं है कि इंश्योरेंस करवाओ या फिर कॉलेज को पहले इतनी फीस दो, वहां पे अकाउंट बनाओ या कुछ और करो, कुछ भी नहीं है। सिंपल I-20 आपके हाथ में आ गई, इंटरव्यू की तैयारी डन कर दो। बस मेन काम ही इंटरव्यू है। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं पता होना चाहिए आपको, आपके कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए आपको, आपके कोर्स के बारे में, क्या आपके प्लान्स हैं, आपके फाइनेंसर्स कौन है, बस। ठीक है ना। और आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, मतलब खुद के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो वीज़ा आपके हाथ में है। बहुत सिंपल है, और यही चीज़ें लेकर हम डर डर के करेंगे, ठीक है, और हमारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, तो यार मुश्किल हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाती है। नहीं तो बहुत इजी वीज़ा मिलता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। सबको पता है नंबर 1 कंट्री है USA, और इसका कोई तोड़ नहीं है आज के दिन में। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।